अब ये वान डेर वाल्स जो है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने समीकरण को सुधारा। जो हमारे पास आदर्श गैस समीकरण था ना, आदर्श गैस समीकरण, ये था पीवी इक्वल टू एनआरटी। यदि 1 मोल के लिए है तो पीवी इक्वल टू आरटी। अब वान डेर वाल्स का दिमाग खराब हुआ। हाँ, वो बोला कि यार आदर्श गैस समीकरण निकाल दिए हो, दुनिया में आदर्श गैस होती नहीं। जिस शब्द के सामने आदर्श जुड़ जाए वो होता नहीं है। सोचते हैं मन में कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, जैसे खूब सोचते हो, मैं कॉपी मिलेगी तो बढ़िया लिखूंगा, ऐसा टाप टाप लिखूंगा, पर होता नहीं, 100% आता है। सोचते भरो तो तुम्हारे अंदर आदर्श बहुत है, सवेरे से उठना है, फिर पढ़ना है, पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे ही हाल है वान डेर वाल्स का भी दिमाग खराब। ये आदर्श गैस समीकरण तो दे दिया पर होता नहीं है। जो गैसें होती हैं वो तो वास्तविक गैसें होती हैं, है ना। तो उसने इसमें सुधार किया कि भैया हमारे गैस के लिए बनाओ जो धरती में है, आलतू फालतू ना बनाओ, दुनिया में नहीं है उसके बारे में तुम क्या गन बना दियो समीकरण, ठीक है। तो उसने एक समीकरण दे दिया कि ये P प्लस ए बटे ये हो गया V स्क्वायर, और ये जो बोला V माइनस बी बराबर क्या हो गया RT। ये जो नीचे का समीकरण आया ये क्या कहलाया, वान डेर वाल्स समीकरण। दोनों समीकरण में फर्क पता चल रहा है। ऊपर वाला क्या हो गया, आदर्श गैस समीकरण, और नीचे वाला क्या कहलाया, वान डेर वाल्स का समीकरण। ये किसके लिए होता है, ये होता है आदर्श गैस के लिए जो है नहीं, और ये किसके लिए होता है, वास्तविक गैस के लिए जो सभी जगह है यार, ठीक है। ये हो गया। तो उसने क्या देखा, उसने सबसे पहले उसके दाब में संशोधन किया। संशोधन का मतलब होता है सुधार। संशोधन या क्या लिख सकते हो, सुधार। भैया तुम्हारा गलत है, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, ये वाला सही सही आएगा, ठीक है। तो उसने संशोधन किया, ठीक है। क्या संशोधन किया कि जो आदर्श गैस है उसके अणुओं का आकार हमने नगण्य माना था, कि होता नहीं है, आकार नहीं होता, कुछ द्रव्यमान नहीं होता, जबरी मान रहे हैं उनको। ऐसी गैस ही नहीं है जिसका आकार ना होता हो, द्रव्यमान ना होता हो। ये है कि बहुत कम होता है तो उसको हमने छोड़ दिया, पर होता तो है, ठीक है। तो वाले बोले कि भाई जब आकार होता है तो जितना बड़ा आकार उतना बड़ा उसका दाब भी बढ़ेगा। जैसे मान के चलो कि एक छोटा सा पत्थर मैं आपको मारूं तो कम चोट लगेगा, अब बड़ा मार दूं उसी गति से तो क्या लगेगा, ज्यादा चोट। तो चोट लगने का मतलब यह कि छोटा पत्थर कम दाब लगाया और बड़ा पत्थर ज्यादा दाब लगाया। तो जब बड़े आकार की गैस होगी तो दाब का मान भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इतना ज्यादा हो जाएगा, दाब में ए बटे V स्क्वायर और जोड़ दो भाई मेरे तरफ से, तो वो दाब सही हो जाएगा। वो तो दाब में संशोधन कर दिया। कहा कि वास्तव में जो वास्तविक गैसें होती हैं उनके अणुओं का आकार बड़ा होता है, जिससे दाब का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो उस दाब में A प्लस V स्क्वायर को क्या कर दो, जोड़ दो। एक संशोधन ये कर दिया। यही कहे जोड़ा, क्योंकि यहां पर ये है कि जब आकार बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। तो यहाँ पर A का मतलब उसके आकार के लिए वृद्धि है और V का मतलब उसकी आयतन में क्या है, कमी है, ठीक है। आकार बढ़ेगा तो ये समझ लो कि मान लो मेरे पास एक डब्बा था, इस डब्बे में 100 कंचे थे, ठीक है। कितने कंचे थे, 100। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूं कि नहीं, कंचे इतने छोटे छोटे नहीं थे, बड़े थे, डब्बा उतना बड़ा, कंचा की साइज हम बढ़ा दिए तो अब 100 ठो आएगा, नहीं आएगा ना, ठीक है। अभी मेरे यहाँ वो फूटा वाला लड्डू बना था, मुंह में तो पानी आ गया हो, खत्म हो गया, मत सोचना, ठीक है। तो अभी उसमें क्या हुआ कि एक डब्बे में छोटे छोटे तो 10 ठो आए, उतने बड़ा डब्बा था तो बड़े बड़े बन गए, तो उसमें में मान लो 5 ठो आए, ठीक है। तो जब बड़ा हुआ तो उसका आयतन थोड़ा सा उसके लिए क्या हो गया, कम हो गया ना, संख्या कम हो गई। ऐसे ही यहाँ पर यह आयतन को बटे में लिखे, ठीक है, कि आकार बढ़ेगा तो आयतन उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन दाब उसका क्या होगा, बढ़ेगा। इस हिसाब से ये चला, ठीक। इस तरह से उसने दाब में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। फिर उसने आयतन में कि भैया तुम्हारा आयतन भी है तो आयतन में भी संशोधन कर दिया। आयतन में संशोधन, आयतन में संशोधन का वही फर्क पड़ा ना कि एक डब्बे में 10 आ रहे थे तो एक डब्बे में अब कितने आए,
5 आ गए, माने आयतन में कितनी हो गई, बी की क्या हो गई, कमी। तो आयतन में बोला कि भैया आयतन में इतना घटाओ तो मेरी गैस का बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने संशोधन करके नया समीकरण दे दिया। तो हम उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक गैस का समीकरण भी बोल सकते हो या वान डेर वाल